समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को फिर 7-7 साल की सजा हुई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में दोनों को दोषी करार दिया। फैसले के फौरन बाद कोर्ट में ही पुलिस ने दोनों को हिरासत में भी ले लिया। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद अब सवाल बीजेपी के नेताओं पर उठने लगे हैं कि जिनको मंत्री तक बना दिया गया, लेकिन वो लोग अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए। 2-2 पैन कार्ड हैं, 2-2 जगह पर वोट डाल रहे हैं, फर्जी डिग्री के नाम पर उप मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं। और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी डिग्री देश के खजाने के साथ कहीं रखी हुई है, जिसको दिखाया नहीं जा सकता जनता को। लेकिन बीजेपी के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई तो दूर की बात है, मुकदमा तक दर्ज नहीं हो रहा। लेकिन आजम खान और उनके बेटे को 7 साल की सजा हो जाती है। देश में हजारों लोग होंगे जिनके 2-2 पैन कार्ड होंगे। बीजेपी के अनेकों सांसदों, एमएलए, उप मुख्यमंत्रियों के पास फर्जी सर्टिफिकेट और डिग्रियां हैं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी से हैं और उन पर कोई कानून लागू नहीं होता। वो सब कानूनों से ऊपर हैं, इसलिए कार्रवाई होगी विपक्ष पर, जेल होगी विपक्ष के नेताओं को। सत्ताधारी पार्टी के नेता घोटाले कर ले, फर्जी डिग्री रख ले, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें वरदान मिला हुआ है शायद कि वो जो कुछ भी कर लें, लेकिन कार्रवाई विपक्ष पर की जाएगी। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 23 महीने बाद 23 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे। लेकिन आजम की मुसीबतों का खात्मा यहीं पर नहीं हुआ। आजम की रिहाई को अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि उन्हें फिर से जेल जाना पड़ गया। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और 2 पैन कार्ड के मामले में 7 साल की सजा हुई। कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में 7 साल जेल की सजा सुना दी। अभी भी पासपोर्ट केस उन पर बाकी है। आजम खान पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किए जाने के आरोप में दर्ज मामले में भी आरोपी हैं। दोनों को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट से 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रामपुर लेकर जेल जो है वहां पर रामपुर की वहां लेकर गई। दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन आजम खान को बार बार जेल में भेजना और बीजेपी के नेताओं को खुलेआम घूमने पर सवाल उठने लगे। और ये सवाल विपक्ष उठा रहा है, क्योंकि सारी कार्रवाई विपक्ष पर ही होती है, सत्ताधारी पार्टियों पर नहीं होती। इसलिए विपक्ष को ही बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी वालों पर शायद कोई कानून लागू नहीं होता। और जिस तरह से आजम खान को फिर एक बार जेल हो गई, उनके बेटे को जेल हो गई, उसको लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, 2 पैन नंबर रखने के आरोप में आजम खान और उनके बेटे को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। कि यह सच नहीं है कि 2015 में सार्वजनिक रूप से सामने आया था कि बीजेपी की जो नेत्री हैं स्मृति ईरानी के पास भी 2 पैन नंबर हैं। लेकिन इस मामले में अब तक देश के किसी कानून का पालन कराने वाली एजेंसी को कोई भी कार्रवाई करते हमने ना सुना, न देखा, न किसी स्तर पर बताया गया। हमारे कानून कायदे 2 अलग-अलग लोगों पर 2 अलग-अलग तरह का व्यवहार क्यों करते हैं? स्मृति ईरानी जो सिलेंडर लेकर कांग्रेस के वक्त प्रदर्शन करती थी, उनके 2 पैन कार्ड हैं। पहला पैन कार्ड है उनका और उनके साथ में उनके हस्बैंड के नाम से, और दूसरे पैन कार्ड में स्मृति के साथ हस्बैंड की जगह पिता का नाम लिखा है। यानी 2 पैन कार्ड ये इस्तेमाल कर रही हैं। और ये महिला और बाल विकास मंत्री तक रह चुकी हैं, सांसद रही हैं। ये 2 पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नील बटा सन्नाटा। क्या ये किसी को दिखाई नहीं देता? क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस तस्वीर को कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने शेयर किया है और ये वो हकीकत बता रही है कि कैसे भारत में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, सत्ता के लिए अलग कानून बनाए जा रहे हैं। और इसी को लेकर आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव भी लिखती हैं, फर्जी डिग्रीधारी प्रधानमंत्री बने हैं। फर्जी डिग्रीधारी बिहार में भाजपा द्वारा उप मुख्यमंत्री बनाए गए। फर्जी डिग्रीधारी स्मृति ईरानी को तो शिक्षा मंत्री तक बना दिया गया था, पर पैन कार्ड के झूठे फर्जी मामले में आजम खान को सजा हो गई। और आप इस न्याय व्यवस्था से उम्मीद करते हैं? प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठते रहते हैं, हाफिडाफिट वाले सम्राट चौधरी की डिग्री पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती, ना डिग्री दिखाई जाती। बीजेपी के नेता समर्थक 2-2 जगह पर वोट डाल सकते हैं और उनका
कुछ नहीं होता। पहले दिल्ली और फिर बिहार में वोट डालकर फोटो तक शेयर करते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं होता। मगर आजम खान को जेल हो जाती है। जेल करनी है तो सबको होनी चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति को क्यों जेल में डाला जा रहा है? आरोपी है तो उन्हें भी साबित करके जो उनका आरोप है उन पर सजा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। जितनी साल की सजा होनी चाहिए, मतलब जेल जा सकते हैं, वो सत्ताधारी पार्टी पर भी अप्लाई होना चाहिए। लेकिन सिर्फ अप्लाई होता है विपक्ष के नेताओं पर। और जिस तरह से फिर एक बार आजम खान बाहर नहीं रहे, 2 महीने से कम बाहर रहे वो, और उसके बाद फिर से 7 साल की सजा सुनाई गई है। इस पर समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह लिखते हैं, रहम करो, 83 वर्ष के बुजुर्ग हैं आजम खान साहब। शायद देश में उनके जैसा वक्ता रहा हो। 4 बार कैबिनेट मंत्री, 7 बार एमएलए एमपी रहे हैं। देश में हजारों लोग होंगे जिनके 2-2 पैन कार्ड हों। बीजेपी के अनेकों सांसदों, एमएलए, उप मुख्यमंत्रियों के पास फर्जी सर्टिफिकेट और डिग्रियां हैं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? इस सवाल का जवाब वही लोग दे सकते हैं जो खुद को कानून का रखवाला बताते हैं कि फर्जी डिग्री रखने वालों पर कब कार्रवाई होगी, 2-2 पैन कार्ड रखने वालों पर कब कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर आजम खान पर कार्रवाई हुई है तो सब पर होनी चाहिए, या फिर यह मान लिया जाए कि सत्ता में जो लोग हैं उनका कुछ नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी कर लें, लेकिन ना जेल जाएंगे ना उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि कानून लोकतंत्र से वो सबसे ऊपर हो गए हैं और देश की जनता और विपक्ष अब कुछ भी नहीं रहा। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।